पे लिख रखा है YRT। ठीक है, हमें बताना है द्वारा, ये आगे भी दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उसी तर्क का पालन करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रखा है, R को यहाँ पे ले आए, Y को यहाँ पे ले आए और इसकी हमने नंबरिंग कर दी, तो ये आ गया 20 और G आता है 7 नंबर पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो गया, प्लस में कर रखा है 27, मतलब इनको जोड़ने के बाद आ जाता है हमारे पास 27। ठीक है, तो हमें सेम टू सेम यहाँ पे करके देखना है। तो अगर इसमें हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ASISAR। ठीक है, तो A को हम यहाँ पे ले आए, S को हम यहाँ पे ले आए, इसको अगर हम चेंज करते तो यहाँ पे ये 9 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है 18। ठीक है, प्लस का ऑप्शन हो जाएगा शुरुआत वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में कौन सी आकृति दिए गए समूह से ये। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये जो इस टाइप के सिंबल ये बना रखे हैं, तो ये कैसे टाइप के हैं, इनका मुंह सारों का इस साइड हो रखा है। ठीक है, इसका मुंह इस साइड है, इसका इस साइड है, इन दोनों का इस साइड दे रखा है मुंह। ठीक है, अगर हम इनका भी देखते हैं तो इनका भी साइड दे रखा है इस प्रकार से, इनका भी साइड दे रखा है, लेकिन इनका इस साइड दे रखा है इस प्रकार यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इस समूह संबंधित नहीं है, क्योंकि इसकी साइड अलग दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह महिला वह, तो मान लिया कि वह व्यक्ति यह है। ठीक है, व्यक्ति लिख लिया और इसने तस्वीर की तरफ इशारा किया, तस्वीर। ठीक है, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो यह आ जाएगा मेरी माँ, मतलब इसकी माँ। ठीक है, के पति की माँ है, की पुत्री बता रखा है इसमें। ठीक है, इसकी पुत्री बता रखा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब ये इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी बुआ हो जाएगी। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं सेकंड वाला हमारा ठीक दे रखा है इसमें। ठीक है, तो सेकंड वाले को करते हैं यहाँ पे, तो 9 को 6 से करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6, और मल्टीप्लाई को डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, और यहाँ पे 12, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। ठीक है, और 6 को यहाँ पे कर देंगे 9 से, इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 12 अट्ठे हो जाता है 96। ठीक है, 8 गुणा में हो जाएगा 69, 9 अट्ठे कितना हो गया, 9 अट्ठे 72, और 8 छिक 54, और 8 छिक 48, और 7 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये। ठीक है, चेंज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक वेन आरेख दे रखा है। ठीक है, उसमें हमें बताना है, क्वेश्चन है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉर्नफ्लेक्स और बटर दोनों खाते हैं, बटर टोस्ट दोनों खाते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स बताना है और बटर टोस्ट बताना है, एग नहीं बताना। ठीक है, तो एग को हम सबसे पहले हटा ही देते हैं यहाँ से, तो एग वाले को यहाँ से इस प्रकार से हटा देते हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स और एग वाले को। लेकिन इसमें एक क्या चीज़ दे रखी है जो इसमें बता नहीं रखी, इसमें नहीं बता रखा कि कॉर्नफ्लेक्स और एग नहीं, मतलब दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ में जोड़ लेंगे, इन दोनों को। ठीक है, मतलब ये वाला हमारे पास, ये वाला भी आ जाएगा 100 वाला भी, और हमारे पास ये एग वाला भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों भी खा सकते हैं।
तो या तो हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, 100 या फिर 152, ठीक है। तो हमारा या तो ऑप्शन ये हो सकता है या फिर और कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं, सभी चित्र सुंदर हैं। तो अगर हम यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं तो सभी, ये चित्र वाला सर्कल हो गया, ठीक है, और ये वाला हमारा सर्कल हो गया सुंदर का, ठीक है। तो इसमें चित्र लिख देते हैं और इसमें यहाँ भी लिख देते हैं सुंदर, ठीक है। उसके बाद सभी सुंदर शानदार हैं, एक और हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें एक और बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शानदार वाले का। अगर हम इसमें अभी कंक्लूजन चेक करते हैं, सभी चित्र शानदार हैं, सभी चित्र शानदार हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, ओके। कुछ शानदार सुंदर हैं, ये अंदर की तरफ दे रखा है, ठीक है। तो अंदर वाला भी हमारा हो जाएगा ठीक। तो दोनों ऑप्शन इसमें अंदर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1 और 2 निष्कर्ष ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन के संबंध में 2 निष्कर्षों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला निष्कर्ष है, कथन है। निष्कर्ष अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला, f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d। तो f कहाँ पे है, f है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे कहीं पे भी इस टाइप का सिंबल नहीं दे रखा, तो अगर इस टाइप का सिंबल नहीं है तो f e के बराबर है और e ग्रेटर देन इक्वल टू है d के। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, ओके। अगर अगर हम देखते हैं और, तो सेकंड वाला अगर देखते हैं तो सेकंड वाले में यहाँ पे ये वाला सिंबल दे रखा है, ठीक है। ये वाला सिंबल किस चीज़ को दिखाता है, ब्रेक को दिखाता है, मतलब कोई चीज़ यहाँ नहीं जा सकती और कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसमें दे रखा है डी इज़ लेस देन ओ। तो डी कहाँ पर है, डी दे रखा है यहाँ पे और ओ दे रखा है यहाँ पे। तो ये दोनों तो गलत हो सकती हैं, गलत हो गई, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। तो केवल और केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, यहाँ पे ये वाला है, ये यहाँ पे दे रखा है, फिर से सेम है, तो सेम बिल्कुल भी सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेम है इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी ऑन 30 मई 2020। तो 30 मई 2020 को इसमें बताना कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 2020 2000 जो शताब्दी है उसके अंदर कितने विषम दिन होते हैं, उसके अंदर 0 विषम दिन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने विषम दिन होंगे, 0 विषम दिन होंगे। अगर हम देखते हैं 2001 से लेकर 2019 तक, इसमें कितने हमारे पास क्या होने चाहिए, ये हमारे पास होने चाहिए लीप ईयर, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2019 तक हमारे पास कितने लीप ईयर हैं, ये हैं 2004, 2008, 2012 और 2016, ठीक है। मतलब 4 लीप ईयर हो गए और 15 साल कैसे हो गए, नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो मतलब इन चारों सालों में कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे, और इस 15 सालों में कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 4 गुणा में 2, क्योंकि 4 सालों में 2 विषम दिन हो गए, प्लस 15 गुणा में 1, इसमें 1 विषम दिन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो 4 दूनी हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 15। तो 15 और 8 कितना होता है, 23। 23 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, मतलब इसको एक वीक बना देते हैं, तो 7 दिया कितना हो गया 21, मतलब हमारा बचा 2। मतलब 2019 तक हमारे पास कितने विषम दिन बचे हैं, 2 विषम दिन बचे हैं, ठीक है। अभी अगर हम आगे देखें तो हमारा 2020 स्टार्ट हो जाएगा अभी, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और फिर आ जाएगा मई, ठीक है।
तो जनवरी का अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने विषम दिन है, 3। फरवरी के अंदर देखें तो 1 विषम दिन हो जाएगा क्योंकि 29 की फरवरी होती है 2020 के अंदर, ठीक है। मार्च के अंदर कितने हो जाएंगे, 3। अप्रैल के अंदर कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। और इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 डिवाइड बाई अगर हम 7 करते हैं तो यहाँ पे कितने बचते हैं, 4 विषम दिन बचते हैं, ठीक है। 2 विषम दिन यहाँ पे बचे थे और 4 विषम दिन यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने विषम दिन हो गए, 6 विषम दिन हो गए। तो 6 विषम दिन अगर हम देखते हैं तो 0 से लेकर 6 तक के विषम दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 0 कौन से पे होता है, 0 होता है संडे पे और 6 होता है सैटरडे पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा शनिवार सैटरडे, ठीक है। क्योंकि 6 विषम दिन बचे थे तो 0 से लेकर 6 तक संडे से सैटरडे होता है, तो 6 पे सैटरडे हो गया और 0 पे संडे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में चिन्ह की जगह ले सके। तो अगर हम देखते हैं इन दोनों में कोई अगर डिफरेंस मतलब हो तो कोई सिमिलरिटी हो तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये सेम टू सेम इस हिसाब से लगा रखी है, ठीक है। और ये वाली चीज़ यहाँ पे ये इस हिसाब से लगा रखी है। सेम टू सेम जो इसके अंदर है वही सेम टू सेम इसके अंदर है। और अगर दूसरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली चीज़ सेम इसके अंदर लगा रखी है, ये वाली चीज़ सेम इसके अंदर लगा रखी है, ठीक है। तो हमें अभी करना क्या है, अभी इस हिसाब से काम चलेगा हमारा, ठीक है। तो जो चीज़ इसमें दे रखी है वही चीज़ इसमें आएगी और वही चीज़ इसमें आएगी, ओके। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो पहले वाली इस साइड दे रखी है तो पहले वाली इस साइड है, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली ऊपर दे रखी तो ये ऊपर आ जाएगी, थर्ड वाली साइड में दे रखी तो साइड में आ जाएगी, ये नीचे दे रखी तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है 21, 19, 17, 45, ठीक है। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस दे रखा है, 2 का। इनके बीच का डिफरेंस फिर से 2 का। आगे भी डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 का। अगर हम ऊपर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। मतलब डिफरेंस इसमें सेम दे रखा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है x% y का मतलब है एक्स वाई की बेटी है। तो मतलब अगर हम परसेंटेज लगाते हैं तो यहाँ पे ये किसको दर्शाएगा, बेटी को दर्शाएगा, ठीक है। x@y का मतलब है, @ का मतलब है पत्नी है, ठीक है। अगर थर्ड वाला देखते हैं तो XY का भाई है, डॉलर का मतलब है भाई है। और अगर एंड का मतलब देखते हैं तो एंड का मतलब क्या हो जाएगा, एंड का मतलब हो जाएगा पिता, ठीक है। तो हमें बताना है कि KH के ससुर हैं, तो KH का ससुर बनाना है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन नंबर 3 देखें, ऑप्शन नंबर 3 अगर बना के देखते हैं इसमें H@J, तो H@ का मतलब हो गया, H पत्नी है किसकी, J की, ठीक है। मतलब J प्लस हो गया और H माइनस हो गया। $L, डॉलर का मतलब है भाई, मतलब JL का भाई है, ठीक है। L% K का मतलब है L किसकी बेटी है, L बेटी है K की, ठीक है। और K एंड P का मतलब है K पिता है P का, तो K यहाँ पे पिता हो जाएगा P का, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमें बताना KH के ससुर, मतलब K यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका भाई हो गया, मतलब ये इसका बेटा हो गया और ये क्या होगी, इसकी बहू हो गई, ठीक है। मतलब ये क्या लगा, इसका ससुर लगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया। हम इसमें लाइन भी खींच देते हैं इस प्रकार से। एक यहाँ पे भी सही नहीं खींची, ठीक है। लाइन खींच दी। अभी अगर हम देखते हैं इसके जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति को बिठा देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम जी को यहाँ पे बिठा देते हैं और ई को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएगा। बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। एफ को बिठा देते हैं हम यहाँ पे और बी को बिठा देते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4, तो बी बैठेगा कहाँ पे, बी को बिठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ सी के बाईं ओर, तो सी को अगर बिठाना चाहें तो कहाँ पे बैठ जाएगा, 1 1 2 3। एक मिनट। तो हम इसको बिठा देते हैं, जो ये एफ यहाँ पे दिखा रखा है, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो बी एफ को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4। तो बी को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक, बी बिठा दिया। एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये सी का बायां इस साइड हो जाएगा, 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर हो गया। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो जी और डी के बीच में यहाँ पे डी को बिठा देते हैं। तो जी और डी के बीच में एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। जी और डी बी और सी के पड़ोसी नहीं है। जी और डी बी और सी के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ए ई के बाईं ओर ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो 1 2 और 3, ए को बिठा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो और कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी और यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। तो हमें बताना है यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है। तो ए और बी के बीच में मतलब दाएं से गिनना है, मतलब इस साइड से गिनना है। तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए और बी के बीच में सी बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है यदि कोड को CODE 6241 लिख रखा है, तो मेड को MADE 5346 लिख रखा है और कम को 3124 लिख रखा है और 2 को 27 लिख रखा है, ठीक है। तो हमें बताना डोम DOME, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं शुरू में डोम देखते हैं डी, तो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इनको दोनों में कॉमन है, एक तो है 4 और एक है 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 वाला ले लेते हैं। तो 6 को हम इसमें से काट देते हैं, 6 हमारा आ गया डी के अंदर, ठीक है। अगर हम ओ देखते हैं तो ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पे भी, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या आ गया फिर 2, और इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। एम को अगर हम देखते हैं तो एम इसके अंदर है, एम इसके अंदर है और कहीं पे नहीं है, ठीक है। और कॉमन इन दोनों में क्या है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई को अगर हम देखें तो ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 4 1, इनमें है 5 4 और इसमें 1 4। तो 4 इसमें कॉमन दे रखा है, तो 4 यहाँ पे सभी में कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 6 2 3 4। 6 2 3 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ये वाला ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन ये वाला भी नहीं मिला, ये वाला ऑप्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। इन दोनों में ऑप्शन में से हो सकता है कोई भी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी कूट भाषा में उत्तर को पश्चिम, अगर हम इसमें मैप बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से दिशा वाला, तो यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे साउथ। उत्तर को हम क्या बना देते हैं, पश्चिम, तो उत्तर को हम बना देते हैं पश्चिम, मतलब ये इस साइड आ गया, ठीक है। दक्षिण को पूर्व, मतलब इसको ईस्ट बना देते हैं। पूर्व को उत्तर, मतलब इसको हम इस साइड बना देते हैं। उत्तर आएगा पश्चिम, ये वाला हमारा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इस साइड जाएगा, इस साइड ये आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे उत्तर को पश्चिम बताया, दक्षिण को पूर्व, ठीक है, और पूर्व को उत्तर, मतलब ये साइड आ जाएगा। तो सूर्योदय कहाँ पे होगा, तो पूर्व में होता है सूर्योदय, और पूर्व को क्या बता रखा है, उत्तर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखी है इसमें। मिस्टर विनीत इज़ वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डीन ऑन द प्रेस्टिजियस डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्स। कंक्लूजन अगर देखते हैं, मिस्टर विनीत विल बी सिलेक्टेड एज डीन ऑफ प्रेस्टिजियस डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसमें ये बता रखा है कि शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सिलेक्टेड नहीं बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। मिस्टर विनीत विल नॉट बी सिलेक्टेड एज डीन, तो ये वाला भी इसमें नहीं बता रखा, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रखा है, शॉर्ट लिस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी लाइन पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे। तो हम एक लाइन बना लेते हैं और ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। तो ए के बाईं ओर, मतलब ए के बाईं ओर यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 और 3, तो जी आ गया यहाँ पे, ठीक है। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, मतलब एफ यहाँ पे बैठ सकता है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर दाईं ओर, तो ई को अगर हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया। सी बी के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो बी के दाईं ओर बगल में अगर हम बिठाते हैं तो बी को अगर हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो सी आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन रह गया, ए बी सी डी रह गया, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि प्रश्न छवि के दाईं ओर दर्पण रखा है तो छवि की सही दर्पण छवि चुनिए। तो यहाँ पे ये प्लस दे रखा है, नीचे वाले तो आएंगे नहीं, ये वाटर इमेज होगी, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी नीचे नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे नीचे ले आए, ये भी नीचे ले आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे इसके अंदर बी, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ए जी एम डी जी 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स में 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक का चयन करना है। ए और जे क्रमशः वस्तु 5 और 2 को चुना है। तो ए और जे को 2 या 5 आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों ने 2 या 5 को चुन लिया, ठीक है। जी 3 को नहीं चुन सकता, जी का 3 नहीं चुन सकता, मतलब कौन कौन सी चुन सकता है, 1 2 हो गया, 3 नहीं हो सकती, 4 और 5 हो गया, ठीक है। एम वस्तु 3 और 5 में से कुछ नहीं चुन सकता, किसी को भी नहीं चुन सकता। तो एम किसको चुनेगा, एम चुनेगा 4 को, ठीक है।
तो इसमें बताना है जी निम्न में से किस वस्तु का चुन सकता है। तो जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है, 1 और 4 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।